नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी डेली न्यूज में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। सीएम योगी 2027 इलेक्शन प्लान। अलीगढ़ में संवाद, समीक्षा व संबोधन में मुख्यमंत्री योगी के केंद्र में पंचायत और अगले विधानसभा चुनाव का रोड मैप रहा। मुख्यमंत्री योगी संबोधन में राजा महेंद्र प्रताप व संबोधन में कल्याण सिंह पर खूब बोले। यूपी फ्लड, अब खाने पीने के भी लाले, नावें और मोटर बोट नाकाफी, गंगा यमुना का जलस्तर गिरा पर दुश्वारियां बरकरार। यूपी में 2 बेटों को गंगा में फेंकने का आरोपी, पिता अरेस्ट, पत्नी बोली पति को नहीं देखना चाहती, बच्चे नहीं मिले। समाजवादी पार्टी से कैराना से सांसद इकरा हसन से अभद्रता की जांच पूरी हो गई है। अफसर पर आरोप साबित नहीं हुए हैं। मंडलायुक्त की तरफ से सभी अधिकारियों को ये आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को करीब 4 घंटे तक बरेली में रहेंगे। बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले वो सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों की प्रगति जानेंगे। इसके बाद विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। बरेली में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को डराने के लिए फेसबुक पर सुसाइड का ड्रामा किया, फिर कमरा और मोबाइल फोन बंद कर सो गया। मेटा से अलर्ट मिलने पर जब पुलिस युवक के घर पहुंची तो दंग रह गई। संत कबीर नगर में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर केस दर्ज, कैबिनेट मंत्री पर संजय निषाद पर लगाया था यह आरोप। गोरखपुर कलेक्ट्रेट हंगामा, कार्यदायी संस्था के ठेकेदार समेत 52 पर केस, मजदूर और अधिवक्तों में हुआ था विवाद। कानपुर में जमाल सिद्दीकी बोले, डिंपल का पहनावा मस्जिद में जाने लायक नहीं, मुसलमानों का अपमान किया, कही ये बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद जिले को 1176 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। बिलारी के पीपली गांव में अटल आवासीय विद्यालय समेत 110 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्पोर्ट्स प्रादेशिक महिला फुटबॉल में वाराणसी के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची 7 टीमें। पढ़ें अन्य खबरें। कांट थाना क्षेत्र के गांव अभायन में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। यहां करंट लगने से दादा और पोते की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मैनपुरी के किशनी स्थित राम जानकी मंदिर पर ताला लटका हुआ है। इंसानों की लड़ाई में भगवान मंदिर में कैद हैं। सावन के पवित्र महीने में भी इस मंदिर के दरवाजे नहीं खुल सके। ललितपुर में बड़ा हादसा हो गया है। भैया लाल अपने 11 साल के बेटे के साथ सो रहा था। सुबह करीब 4 बजे के वक्त कच्चा टपरा भरभराकर गिर गया, जिसके मलबे में दबने से पुत्र की मौत हो गई है। यूपी में रक्षाबंधन से पहले सीएम योगी ने दिया सस्ते आवास का तोहफा। 8 अगस्त से बुकिंग, 5 साल में मिलेगा कब्जा। यूपी के मैनपुरी में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, बिना अनुमति किए गलती तो लगेगा गैंगस्ट। एथलेटिक्स क्लस्टर मीट, क्लस्टर स्तर पर एथलेटिक में शानदार प्रदर्शन, 6 छात्र राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित। कानपुर में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने डीएम को बांधी राखी, दिया अध्यात्म का संदेश, लेख भी भेंट किया, कही ये बात। 3 मासूमों की मौत बनी रहस्य, पोस्टमार्टम में डूबने की पुष्टि, लेकिन उठे कई सवाल। एडीजी ने बनाई 3 एसपी की टीम। प्रयागराज में बाढ़ आने के बाद लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोग कंट्रोल रूम में फोन कर लोगों से बीमार को अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। यूपी में अंबेडकर विवि के 91वें दीक्षांत समारोह में दिए जाएंगे 87 मेडल। एमबीबीएस छात्र शिखर सिंह को सर्वाधिक गोल्ड। ऑफलाइन प्रक्रिया में फीस जमा करने के बाद तय तिथि को अभ्यर्थियों को कैंपस पहुंच जाना है। इस बार छात्रों और गार्जियन की ओर से एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा। अन्य डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ लाने होंगे। बिजनौर में हरिद्वार मोतीचूर के बीच लैंडस्लाइड, नजीबाबाद से कोटद्वार तक ट्रेनों पर ब्रेक। मुजफ्फरनगर की एसडीएम सदर निकिता शर्मा को हटाकर उनकी जगह प्रवीण कुमार द्विवेदी को तैनात किया गया है। भूमि घोटाले और दुर्व्यवहार को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने उनके खिलाफ पत्र लिखा था। प्रयागराज फ्लड, गंगा यमुना के जलस्तर में तेजी से आ रही गिरावट, बाढ़ प्रभावित इलाकों में संकट बरकरार। यूपी में सेहत से खिलवाड़, 3 घरों में बन रहा था अमूल मधुसूदन का नकली घी। संभल पुलिस ने बड़ौत में मारा छापा। आज संसद के मानसून सत्र का 13वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में सरकार कई मुद्दों पर सवालों के जवाब देगी। वहीं दूसरी तरफ संसद परिसर में सपा सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति के मुद्दे को उठाया।
सीतापुर जिले के अटरिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में एक भाई बहन की मौत हो गई। अनुमान है कि दोनों की मौत सर्पदंश से हुई है। यूपी क्राइम चंदौली के मुगलसराय कोतवाली में पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप के खिलाफ पहले से ही 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब राकेश की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। वृंदावन में एक शिक्षण संस्था के अध्यक्ष ने फर्जी दस्तावेजों से बैंक खाता खोला। इसके बाद 45 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। मामले में साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एटा में बवाल, भैंस चोरी के शक में 2 पक्षों में आधी रात को हुआ पथराव, दहशत में आए लोग। युवती के घरवालों ने शादी से मना कर दिया तो आरोपी ने दरिंदगी की हद पार कर दी। वो आधी रात को पीड़िता के घर में घुस आया, जिससे दुल्हन बनाना चाहता था। उसके साथ ही घिनौना काम किया। मां के जागने पर आरोपी भाग निकला। वाराणसी में जल्द ही नगर निगम का नया भवन देखने को मिलेगा। 6 तल की बिल्डिंग में 300 पार्षद और मेयर के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही इसमें प्रशासनिक खंड भी बनाया जाएगा। मीरठ, ड्रोन की अफवाह फैलाने के मामले में अब तक 26 मुकदमे दर्ज, 35 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। जीरो टॉलरेंस पर होगी कार्यवाही, एसएसपी मेरठ। यूपी में एक गाय की वजह से 2 दोस्तों की मौत। हादसा ऐसा, कांप जाएगा कलेजा। लाशें देख चीख पड़े घरवाले। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में पकड़े गए मदरसे के 2 छात्र ऐसे किए थे प्रवेश, हिदायत देकर छोड़ा। मेरठ में सिवाल खास में 3 लापता बच्चों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है, डूबने और गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हुई है। तीनों मासूमों की मौत पर एडीजी ने जांच रिपोर्ट मांगी है। कानपुर में ऑपरेशन महाकाल की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत भूमाफियाओं और वसूलीबाजों पर नकेल कसी जाएगी। इस अभियान के तहत पहली रिपोर्ट जाजमऊ थाने में दर्ज हुई है। बारिश और बाढ़ ने हरी सब्जियों का भाव भी उफान पर ला दिया है। अधिकांश हरी सब्जियों के दाम फुटकर में 50 रुपए किलो से ज्यादा के हो गए हैं। थोक कारोबारियों का कहना है कि बाढ़ की वजह से आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं। मेरठ में इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना को रफ्तार मिलने जा रही है। पहले फेज में 50 हेक्टेयर में ब्लॉक विकसित किया जाएगा। जनवरी 2026 से प्लॉटिंग शुरू होगी। महायोजना 2031 के तहत 1043 वर्ग किमी क्षेत्र में 24 जोन में प्लान तैयार हो रहा है। गोरखपुर आईटी सर्वे, आयकर विभाग की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने निबंधन कार्यालय से प्रतिवर्ष भेजी गई रजिस्ट्री के रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि गोरखपुर के महानगर क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2025 में बहुत सारी रजिस्ट्री में गलत पैन नंबर दर्ज किए गए हैं।